हरिः ओम् वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित श्रीकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में अंतर्जातीय विवाह के योग कैसे बनते हैं या अंतर्जातीय विवाह का योग कैसे देखा जाता है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आज शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अंतर्जातीय विवाह के योग कैसे बनते हैं। अंतर्जातीय का मतलब होता है एक जाति का विवाह किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से होना, महिला पुरुष से होना, दोनों महिला पुरुष अलग अलग जातियों के हों और उनमें विवाह हो तो ये अंतर्जातीय विवाह कहलाता है। अब इसके योग कुंडली में कैसे बनते हैं आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है पंचमेश या पंचम भाव और सप्तमेश या सप्तम भाव का किसी भी प्रकार से संबंध बन रहा हो तो अंतर्जातीय विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। पंचम भाव और पंचमेश से तात्पर्य यह है कि पंचम भाव में जो राशि है उसका स्वामी और सप्तम भाव में जो राशि है उसका स्वामी वह आपस में या तो दृष्टि संबंध बना रहे हों या दोनों साथ बैठे हों कहीं पर भी और उनका राहु के साथ कोई ना कोई संबंध हो या उन पर राहु का प्रभाव हो तो अंतर्जातीय विवाह होता है। दूसरा नियम यह है कि पंचमेश और सप्तमेश का यदि आपस में राशि परिवर्तन हो रहा हो तो भी अंतर्जातीय विवाह होता है। अब इन दोनों नियमों को इस कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला नियम है पंचम भाव और पंचमेश का सप्तम भाव और सप्तमेश से युति या दृष्टि संबंध हो और उन पर राहु का प्रभाव हो। जैसे इस कुंडली में पंचम भाव में कौन सी राशि है, पंचम भाव कौन सा है, 1 2 3 4 5 ये पंचम भाव है। पंचम ये कन्या लग्न की कुंडली है, इसमें पंचम भाव यह है। पंचम भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है कन्या लग्न की कुंडली में, तो 10वीं राशि होती है मकर। मकर का स्वामी होता है शनि। इस प्रकार से पंचमेश हुआ शनि। और सप्तमेश की बात करें तो सप्तम भाव कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तम भाव हुआ। सप्तम भाव में कन्या लग्न की कुंडली में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है, 12वीं राशि होती है मीन और मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। इस प्रकार से सप्तमेश हुआ गुरु और पंचमेश हुआ शनि। अब इनका संबंध किस प्रकार से देखा जाएगा और उनका राहु से संबंध कैसे देखेंगे आइए जानते हैं। जैसे पंचम भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी है तो 10वीं राशि होती है मकर। मकर का स्वामी होता है शनि। अब शनि अगर पंचम भाव में ही बैठा हो, स्वराशि में ही बैठा हो और इसके साथ राहु बैठा हो तो ये राहु का प्रभाव हुआ। तो यहाँ पर जो है अंतर्जातीय विवाह होने की संभावना है। इसी प्रकार से सप्तम भाव की बात करें तो सप्तमेश गुरु हुआ और गुरु के साथ राहु अगर सप्तम भाव में या कहीं पर भी बैठा हो गुरु के साथ तो भी अंतर्जातीय विवाह होने की संभावना रहती है। और यदि दृष्टि संबंध भी हो रहा हो पंचमेश और सप्तमेश का, राहु से दृष्टि संबंध भी हो रहा हो, जैसे पंचमेश क्या है शनि। अब शनि से अगर राहु की दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5 यदि मान लो राहु या नवम भाव में हो, क्योंकि राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि और सप्तम दृष्टि। इस प्रकार से राहु की पंचम दृष्टि
यदि राहु पंचम भाव में हो तो पंचम दृष्टि के नवम भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये एकादश भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि राहु की लग्न में पड़ेगी। यानी राहु और शनि आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हो, यहाँ पर राहु हो और यहाँ पर शनि हो, लग्न में राहु हो पंचम में शनि हो या नवम में राहु हो तो और पंचम में शनि हो तो इस प्रकार से एकादश भाव में राहु हो और पंचम में शनि हो तो भी अंतर्जातीय विवाह होने की संभावना प्रबल होती है। और यही संबंध, यही बात अगर सप्तमेश पर भी लागू हो रही हो, सप्तम भाव पर भी लागू हो रही हो और राहु से किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो तो भी जो है अंतर्जातीय विवाह होने की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि राहु जो है धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, धर्म के विरुद्ध चलता है। इसलिए अगर किसी न किसी प्रकार से राहु का संबंध पंचम या सप्तम भाव से हो तो अंतर्जातीय विवाह होता है राहु की वजह से। अब अगला नियम कहता है इनमें राशि परिवर्तन हो रहा हो और राहु का प्रभाव हो। राहु का प्रभाव तो मैंने बता दिया था, दृष्टि संबंध। और राशि परिवर्तन जैसे यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली है तो राशि परिवर्तन जैसे सप्तम भाव में कौन सी राशि है, गुरु क्या सॉरी माफ़ कीजिएगा, मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी गुरु है। और पंचम भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी है, मकर राशि, मकर का स्वामी शनि है। और यदि शनि सप्तम भाव में आ जाए और गुरु पंचम भाव में आ जाए तो ये राशि परिवर्तन हुआ और राशि परिवर्तन होने के कारण अंतर्जातीय विवाह की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसी प्रकार से गुरु या शुक्र की राशि से या नक्षत्र से अथवा इन दोनों में से किसी एक का भी राहु से किसी भी प्रकार का संबंध हो तो भी अंतर्जातीय विवाह होता है। और शनि और राहु की युति और दृष्टि संबंध हो तो भी अंतर्जातीय विवाह होता है। जैसे यहाँ पर शनि की युति है राहु के साथ तो भी अंतर्जातीय विवाह होगा। उसके अलावा नवम भाव और नवमें एकादश भाव और एकादशी का कोई भी संबंध राहु से बन रहा हो तीनों में से तो भी अंतर्जातीय विवाह होता है। अब इसको उदाहरण कुंडली से समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने जो कुंडली ली है वह है फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की। ये 3 नंबर से शुरू हो रही है। इसका मतलब ये है कि यह जो है मिथुन लग्न की कुंडली है। अब इसमें देखना है ये नियम कहाँ पर लागू हो रहा है। पहला नियम कहता है पंचम भाव और पंचमेश, सप्तम भाव और सप्तमेश की युति या दृष्टि संबंध हो तो और उन पर राहु का प्रभाव हो तो अंतर्जातीय विवाह होता है। अब यहाँ पर देखिए पंचम भाव में कौन सी राशि है। पंचम भाव कौन सा, 1 2 3 4 5। पंचम भाव में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो पंचमेश हुआ शुक्र। 8वीं राशि होती है तुला, तुला राशि का स्वामी तो शुक्र, तो पंचमेश शुक्र हुआ। और उसी प्रकार सप्तमेश की बात करें तो यहाँ सप्तमेश मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तमेश बनते हैं गुरु। अब सप्तमेश जाकर के यानी गुरु जाकर के पंचम भाव में बैठ गया तो ये सप्तम और पंचम का आपस में संबंध होने के कारण इनका अंतर्जातीय विवाह हुआ सैफ अली खान का कपूर परिवार में। इसी प्रकार से अगले नियम की बात करें और राशि परिवर्तन तो और राहु से दृष्टि संबंध या उसकी बात करें राहु से संबंध की तो देखिए वो भी बन रहा है। देखिए राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम ये 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो यहाँ पर गुरु और राहु की दृष्टि कौन सी पड़ रही है तो गुरु यहाँ पर है 1 2 3 4 5। गुरु की राहु पर पंचम दृष्टि पड़ रही है तो एक दृष्टि संबंध तो ये हो गया गुरु और राहु का, सप्तमेश से दृष्टि संबंध हो गया राहु का।
एक नियम ये। अब राहु और सप्तमेश की दृष्टि देखें तो राहु यहाँ नवम भाव में है। यहाँ से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर राहु की नवम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, यानी सप्तमेश पर पड़ रही है। इस प्रकार से सप्तमेश का राहु से संबंध हो गया और पंचमेश, और इसलिए जो है यहाँ पर प्रेम विवाह हुआ। और पंचमेश की बात करें तो पंचम भाव में शुक्र की राशि में गुरु बैठा है, इसलिए भी प्रेम विवाह नहीं, सॉरी, अंतरजातीय विवाह का योग बना। अंतरजातीय विवाह का योग बना। 2 नियम हो गए। और अब बात करते हैं बृहस्पति शुक्र की राशि या नक्षत्र में हो, राहु का संबंध हो, ये हो चुका है। और शनि की युति या दृष्टि संबंध हो राहु के साथ, तो यहाँ पर शनि कहाँ पर बैठा है? सैफ अली खान की कुंडली में यहाँ पर शनि जो है एकादश भाव में बैठा है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की दृष्टि स्वयं की राशि में पड़ रही है। 1 2 3 यहाँ पर मंगल का देखिए, शनि मंगल की राशि में है, इसलिए अब देखो यहाँ पर अगला नियम काम करेगा। नवम भाव और नवमेश, एकादश भाव और एकादश भाव। यहाँ पर एकादश भाव में जो है मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल जाकर के द्वितीय भाव में बैठा है, जो कि कुटुंब का भाव है, तो इसका एकादश से संबंध बन रहा है, क्योंकि इसकी राशि, मंगल की राशि एकादश भाव में है। और शनि का प्रभाव इसलिए है क्योंकि शनि मंगल की राशि में है। अब राहु का प्रभाव देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शनि की दृष्टि स्वयं राशि में है, इसलिए राहु का प्रभाव 1 2 3 4, राहु का प्रभाव पहले देख लिया था। इस प्रकार से ये 3 नियम लागू हो रहे हैं। कौन कौन से? पंचमेश और सप्तमेश वाले नियम कि उनका दृष्टि संबंध और राहु का प्रभाव बता दिया था, एक नियम ये। दूसरा नियम शुक्र और बृहस्पति का, दोनों का राहु से संबंध, ये भी हो गया। इन दो नियमों को मिलने से अंतरजातीय विवाह हुआ इनका, सैफ अली खान का। इस प्रकार से समझना चाहिए। इन 4 नियमों में से 2 नियम इनकी कुंडली में लागू हुए हैं, इसलिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।